केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज भाजपा की 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया गया है, जहां बजट में किसानों को लेकर 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो बजट को लेकर किसानों का क्या कहना है? किसानों की जो इच्छा थी उसके अनुरूप उनका बजट आया है, नहीं आया, या और क्या लेके आना चाहिए था? तो उसी तमाम मुद्दों को लेकर हम किसानों से बातचीत करने जा रहे हैं और जानेंगे कि किसानों का क्या कहना है। अंकल जी, क्या कहेंगे? आज बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, तो किसानों को लेकर कैसे देखते हैं इसको? जो ये बजट पेश हुआ है किसानों के हित के लिए ठीक है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने सोचा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो एमएसपी की जो किसान डिमांड कर रहे हैं, उनके साथ वार्ता की जानी चाहिए किसानों को बुला करके, तभी मोदी सरकार का कल्याण होगा, क्योंकि किसान वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है और मोदी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अंकल जी, क्या कहेंगे? जो बजट आया, कैसा कैसा लगा आपको बजट? बस कृषि के ऊपर तो ठीक है ये जो आया। बाकी एमएसपी के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो अगर बात करें, किसानों के सामने एक बड़ी समस्या रहती है कि फसलों पे महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर कोई फसल लगाते हैं, खाद पे, दवाई पे, इनके उस रेट कम करना चाहिए उनके। हर एक फसल के जो भी औजार हैं, कृषि औजारों पर रेट कम करने चाहिए ताकि लागत कम हो सके किसान के। किसान क्रेडिट कार्ड भी बना रही है सरकार। बना तो रही है, उसको ब्याज का तो नहीं पता क्या देंगे क्या नहीं है। को किस राज्य में लागू है? 5 राज्य तो 19 राज्य तो 39 राज्य हैं, 29 सॉरी हैं। बजट किसानों के अनुसार बहुत सुंदर बजट सरकार लेके आई है। 1 करोड़ 52 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार किसानों के हित के लिए लेके आई है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का और 5 राज्यों को ऊपर उठाने के लिए बहुत सुंदर बजट लेके आई है। लेकिन इसमें जो दूध उत्पादन का हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा कारोबार है, उस पे सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। और एमएसपी पे भी बोलना चाहिए, एमएसपी को भी लेके आना चाहिए। वैसे बजट सुंदर है, किसान खुश हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, कैसा बजट आया है? देखिए, बहुत साल से किसान का जो काम करने का मन है वो पीछे हटता जा रहा है खेती बाड़ी से। इसके लिए स्वामीनाथन आयोग एक बहुत साल पहले बिठाया था, उसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की। एमएसपी सभी फसलों पे लागत के ऊपर जो भाव एक छोटी सी चीज़ का भी लगा देते हैं, लेकिन खेती बाड़ी के किसान की किसी भी उस पे एमएसपी नहीं देते। जब तक एमएसपी का प्रावधान नहीं होगा तो किसान संपन्न नहीं होगा। अंकल जी, अगर बात करें प्राकृतिक खेती के बारे में भी जोर दिया कि प्राकृतिक खेती अपनाए किसान, कैसे देखते हैं? प्राकृतिक खेती सही रहती है, नहीं रहती है? ज़रूर प्राकृतिक खेती की तरफ भी एक रुझान होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक तरीक़ों से ज़मीन बंजर होती जा रही है और इसमें एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सारे संसार को नुकसान होगा। प्राकृतिक खेती की तरफ भी ध्यान देना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपके अनुसार बजट कैसा है? देखिए, बजट अच्छा है, लेकिन एमएसपी ज़रूरी चाहिए किसानों को, और साथ-साथ में ये जो सब्सिडी जो देते हैं, अधिकारियों को चाहिए कि इसको पूरा जांच परख के दें। ये बीच में ही खाई जाती है, जहां इसका ज़रूरत है वहां तक सब्सिडी का पूरा उपयोग नहीं होता। बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े वो अपना एक जाल फैला देते हैं और उस ज़रूरतमंद आदमी तक सब्सिडी का कोई फ़ायदा नहीं जाता। ज़रूर चाहिए कि अधिकारियों को जिसकी जहाँ ड्यूटी है वो अपने फ़र्ज़ को अच्छा निभाए, तभी उस सब्सिडी का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जितने किसान यहाँ पर थे सभी का कहना है कि बजट ठीक है, लेकिन बजट में कुछ और भी जो चीज़ें थी डालनी चाहिए थी। जैसे कि एमएसपी की अगर बात करें, किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि उनकी फसलों पर एमएसपी मूल्य दिया जाए। किसान आंदोलन भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस बजट में एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं की गई। कुल मिलाकर किसानों के हित में बजट है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए था। तो किसानों का ज़्यादातर किसानों का ये मानना है कि बजट ठीक है, लेकिन सरकार को किसानों के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।